हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिश व्लॉगर पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं एक कमाल की चीज़ भी दिखाने वाला हूँ। मैं आ गया हूँ वापस पुर्तगाल, और पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन से लगभग मैं हूँ 250 किलोमीटर दूर। और आई थिंक कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं आते। ये पीछे आपको कुतुब मीनार के जैसा कुछ देखने को नज़र आ रहा है, लेकिन कुतुब मीनार नहीं है, दिल्ली में नहीं हूँ मैं। और इस जगह का नाम है कास्टेलो ब्रांको, और रात की अभी बजी है लगभग 1। और यहाँ पे आप देख रहे हो कितना सन्नाटा है। ना यहाँ पे उबर है, ना बोल्ट है, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। और ट्रस्ट मी गाइस, ये व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि चलते चलते अभी रात को 1 बजे भी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मुझे खुला मिल गया, जो यहाँ पे 24/7 खुला रहता है। तो मैं यहाँ पे अभी, आप जैसा कि पीछे भी देख रहे हो, पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ पे दीवार पे कुछ फ़ोटोज़ देखने को नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे एक चिकन पिज़्ज़ा खाने आया हूँ, और एक लिया है मैंने ये ड्रिंक। अल्कोहल नहीं है ये। एंड अगर कंपेयर करूँ मैं इसे पोर्चुगल की बाकी सिटीज़ से, लिस्बन है, पोर्तो है, फारो है, सेतुबल है, या जो भी जगह जहाँ मैं गया हूँ, आई थिंक कि ये जो है अब तक सबसे चीप मुझे लगा है। यहाँ पे कॉफ़ी का प्राइस जो है, ये देखिए, 50 सेंट, और कैफ़े प्लस पेस्टल दे नेतो, यानी कि एक कॉफ़ी और एक चीज़ साथ में आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ये कुकीज़ टाइप का कुछ है, डेजर्ट बोल सकते हो आप। तो इसका जो प्राइस है €1.10। तो मैं रियली सरप्राइज हूँ, क्योंकि ये अमूमन जो है इतना, पुर्तगाल जो है सस्ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको €1 में कॉफ़ी के साथ कोई एक छोटा केक या पेस्ट्री या कुछ डेजर्ट आपको मिल जाए। तो अभी मैं कुछ खाता हूँ, और फिर अभी मुझे इसके बाद 1 किलोमीटर वॉक करना है अपने हॉस्टल तक, और टाइम हुआ है अभी 1:10। पिज़्ज़ा दिखाता हूँ मैं आपको। €4 का ये पिज़्ज़ा है। €4 इंडिया के अगर होते हैं लगभग 350 रुपये, लेकिन ये अब तक मैं पूरे यूरोप में सबसे सस्ता पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, और साइज़ भी अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिज़्ज़ा है। तो चलिए पहले खा लेते हैं, और फिर चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा भी खा लिया और कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, और अभी मैं एक्चुअल में गोप्रो जो है मेरा वो डेड हो गया है। तो मैं चल रहा हूँ अभी बाई वॉक। और जो मज़े की चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे टैक्सी नहीं है, ना तो यहाँ पे उबर है, ना यहाँ पे बोल्ट है। बड़ी मुश्किल से 2 लोग अभी नज़र आए मुझे पीछे। जब से मैं यहाँ आया हूँ रोड पे, मुझे ये 2 लोग पहले नज़र आए थे। और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है। भाई, कुत्तों से सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे। तो फाइनली लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं अपने हॉस्टल पहुंचने वाला हूं। ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर पैदल चला हूं मैं। और ये देखो भाई, कुत्ते के भौंकने की आवाज़। और कुत्तों से बहुत डर लगता है। वो तो ठीक है कि वो कुत्ता बाहर नहीं है। तो भाई फाइनली रात के 2 बजे पहुंच चुका हूं मैं अपने हॉस्टल। आपको दिखाता हूं मैं हॉस्टल। ये है दोस्तों हॉस्टल। तो दोस्तों, पिछली रात को आप लोगों ने देखा था कि मैं रात को 2 बजे अपने हॉस्टल में पहुंचा था। ये पीछे मेरा हॉस्टल है। और इसके बाद जो है, मैं आने के बाद बहुत थका हुआ था और मैं सो गया था। अभी जस्ट अर्ली मॉर्निंग है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ कैसल की तरफ। और कमाल की बात ये है कि मुझे बुक करनी पड़ेगी टैक्सी। पिछली रात को मुझे टैक्सी नहीं मिली थी। यहाँ पे सिर्फ एक ड्राइवर है। उम्मीद करता हूँ कि मिल जाएगी। अभी मैं जा रहा हूँ कैसल पे, और ये जो सिटी है बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ मेरे हिसाब से ये पुर्तगाल की दूसरी या तीसरी सबसे पुरानी सिटी है। और इस सिटी में सबसे मज़े की जो चीज़ है वो ये है, यहाँ पे एक ही टैक्सी है। उबर और बोल्ट मैंने जैसा कि आपको बताया था यहाँ पे नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ड्राइवर है जो उबर और बोल्ट में गाड़ी चलाते हैं, और वो है अभी मेरे साथ ये रहे। तो मैं लकी था कि टैक्सी मुझे मिल गई। ये देखिए दोस्तों, ये है कास्टेलो ब्रांका। लगभग लिस्बन से 260-270 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये सिटी है। और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 60,000 है। अभी मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ। टैक्सी ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया था, और मज़े की बात, जैसा कि मैंने बताया, एक ही टैक्सी अवेलेबल है यहाँ।
दोस्तों जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो कि मैं वापस अपना बैग लेकर के चल रहा हूँ। अब आप लोग पूछोगे कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को आना जाना बैग यही सब दिखाया है, तो इसके पीछे जो रीज़न है मैं आपको वो बताता हूँ। रीज़न ये है कि इस सिटी में मैं रहने आया था, कास्टेलो ब्रांको, और आई थिंक कि ये पोर्चुगल की सबसे ठंडी और सबसे सस्ती, दूसरी सबसे सस्ती सिटी है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ये है, मैं सिर्फ इस सिटी में 2 रात रहा और मैं वापस किसी बड़ी सिटी की तरफ जा रहा हूँ। रीज़न इसके पीछे ये है, इस सिटी में ना तो उबर है ना बोल्ट है और टैक्सी सर्विस यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो अभी मैंने अपने हॉस्टल से सोचा कि मैं बस स्टेशन जाता हूँ, क्यों ना मैं टैक्सी बुक कर लूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे टैक्सी नहीं मिली। उसका रीज़न ये है कि जैसा मैंने आपको बताया है कि एक ही ड्राइवर है इस सिटी में, तो हमेशा आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो वो आपको मिलेगा, तो अदरवाइज़ वो मिल पाना बड़ा मुश्किल है। और बारिश भी हो रही है, आपको मैं मौसम दिखाता हूँ यहाँ का। और बस स्टेशन जो है वही फिर से 2 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी। जब मैं रात को आया था तो भी मैंने 2 किलोमीटर वॉक किया और अभी फिर से 2 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ मैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर है, लेकिन मेरे पास अभी कैश नहीं है और कार्ड से मैं पेमेंट नहीं कर सकता। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कोई मतलब नहीं बनता है, हर 20 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद एक बस जाती है, तो इतना मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। इतनी देर में मैं पैदल चल के चला जाऊँगा। कुछ खास नहीं लगी भाई मुझे तो ये सिटी, और टूरिस्ट के नाम पे आई थिंक कि मैं अकेला टूरिस्ट था इस सिटी में। और भाई यहाँ पे सच बताऊँ तो मुझे जवान लोग तो बहुत कम नज़र आए हैं। और ये फिर से वही कुतुब मीनार रात को आपको मैंने दिखाया था। जो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। आप चाहे कहीं भी जाओ, आप चाहे कहीं से भी आओ, चढ़ना आपको बहुत पड़ेगा। तो ऐसा लगता है मैं पहाड़ों पे चल रहा हूँ। और आई थिंक कि ये पुर्तगाल की दूसरी सबसे सस्ती सिटी है। मैं बस स्टेशन एक बार पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस सिटी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो लगभग 2.3 किलोमीटर चलने के बाद मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ बस स्टेशन पे। ये है बस स्टेशन और ये जो 1 नंबर पिलर है, यहाँ पे मेरी बस आने वाली है। और ये वेदर तो जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्दे की। आप लोगों ने इस सिटी को एंजॉय किया, यहाँ का थोड़ा सा व्यू देखा, नज़ारा देखा। अब बात करते हैं कि सिटी वाकई में कैसी है, कास्टेलो ब्रांको। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्पेन के बॉर्डर से लगभग 110 किलोमीटर दूर है बाड़ा जॉर्ज, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम बहुत स्ट्रगल किया था। बाड़ा जॉर्ज में स्पेन और पोर्चुगल का बॉर्डर है और ये लगभग लिस्बन से 220 किलोमीटर दूरी पे है और पोर्तो से ऑलमोस्ट इतनी ही है। इसे जो है पुर्तगाल का सेंटर माना जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं इस सिटी के बारे में, तो ये यहाँ की दूसरी सबसे सस्ती सिटी को के रूप में कंसिडर की जाती है। जो पहली सबसे सस्ती सिटी है यहाँ पे वो है विजेउ, जो कि पोर्तो के पास में है, और उसके बाद है ये। और अगर आप साउथ में जाते हो, साउथ पोर्चुगल जो है वो काफ़ी महंगा है, जैसे कि अल्वोर एरिया है वो, वहाँ पे पोर्टिमो, लागोस, फारो, ये मैं वहाँ भी रहा हूँ काफ़ी, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और पूरे पोर्चुगल में आई थिंक ये सबसे सस्ती जगह है। यहाँ पे 5 यूरो में आप एक टाइम का मील जो है कंज्यूम कर सकते हो। और उसके अलावा जिस तरह इंडिया में स्ट्रीट फूड मिलते हैं, जिस तरह कचौड़ी समोसे, वो यहाँ पे कचौड़ी समोसे तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ की जो लोकल डिश है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी 5 यूरो में, 3 यूरो में, और 7 यूरो में आप एक अच्छा खाना खा सकते हो। और यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, मैं वहाँ पे गया था, लेकिन आई थिंक कि उसमें इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी नहीं है, तो इंडियन से ज़्यादा वहाँ पे पोर्चुगीज़ लोग खाना खाने जाते हैं। और ये इतनी पॉपुलर सिटी नहीं है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, तो ये मैं कंसिडर नहीं करता हूँ इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। सिर्फ एक कैसल है यहाँ पे और एक सिटी से थोड़ा दूर यहाँ पे एक लेक है, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे जो मौसम है मैं अगर बताऊँ आपको, तो ये आप मान सकते हो पोर्चुगल का जम्मू कश्मीर है। हमेशा यहाँ पे जो है बारिश होती रहती है, और इसके अलावा वेदर जो है काफ़ी ठंडा रहता है। सर्दियों में टेम्परेचर यहाँ पे 3 डिग्री 4 डिग्री चला जाता है। और यहाँ से अगर आप 40-50 किलोमीटर दूर जाते हो तो कोविलिया,
एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे स्नो भी गिरती है। और पोर्चुगल में सबसे बड़े पहाड़ जो है कोविला में है। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है। बाई बस अगर आप जाते हो तो 1 घंटा, और बाई कार अगर जाते हो तो 30 से 40 मिनट की डिस्टेंस है यहाँ से। तो कोविला जो है वो इससे भी सस्ता है। अब बात करते हैं अगर आप लोग इंडिया से आते हो। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आई थिंक कि आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी लिस्बन या पोर्टो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद अकोमोडेशन की। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, सपोज़ करें कि आपको कोई हॉस्टल मिलता है जिसका रेंट पर नाइट का 20 यूरो है। वैसे 20 यूरो से कम आपको मिलना बहुत मुश्किल है लिस्बन में, और पोर्टो में आई थिंक मिल जाएगा, लेकिन लिस्बन में भूल जाइए। और अगर 20 यूरो में अगर आपको कुछ मिलता भी है तो वीकेंड पे यानी कि सैटरडे, फ्राइडे और संडे 3 दिन जो है वहाँ पे वो 35 यूरो, 40 यूरो ऐसे चार्ज करते हैं। तो अगर आप सपोज़ करें अगर आपको 15 यूरो का भी हॉस्टल मिलता है तो मंथली हो गया 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 होता है। तो 450 यूरो आपका वो चला गया सिर्फ रहने का। अब आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अकोमोडेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अलावा छोटे मोटे खर्चे। और अगर आप अब आते हो तो जॉब भी खोजोगे, स्ट्रगल करोगे, यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, तो महीने में मिनिमम 700-800 यूरो आपके चले जाएंगे। तो 705 यूरो तो भैया यहाँ की बेसिक सैलरी है। क्या खाओगे, क्या बचाओगे? तो इसलिए अगर पोर्चुगल आना है तो भाई सच बता रहा हूँ, जिगरा लोहे का करके आना, वरना यहाँ पे आप लोग नहीं टिक पाओगे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ पे। और मज़े की बात ये, छोटे शहर में जब आप जाते हो तो कोई कार्ड से पेमेंट भी नहीं लेता है, कैश लेता है। यार जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिया में आज 5 रुपये का कोई सामान लेते हो और उसको बोलोगे भाई मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा, वो पहले आपको 2 गाली देगा और उसके बाद वो आपको भगाएगा। यहाँ के लोग चलो गाली नहीं देते हैं, ये इनकी अच्छाई है। अब यार 2 यूरो का मैं कुछ ले रहा हूँ और कार्ड से पेमेंट करूँगा तो पहले तो ये मुझे घूर के देखते हैं। मैंने एक दिन ट्राई किया था, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया। क्योंकि यार कार्ड से आप जो छोटे लेवल पे जो लोग बिज़नेस करते हैं, आप उन्हें कार्ड से पेमेंट करोगे तो उन्हें क्या बचेगा? गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आप पोर्चुगल में लिस्बन, पोर्तो को छोड़ करके अगर जो छोटे टाउन या छोटी सिटीज़ में आप जाते हो, जैसे कास्टेला ब्रांको है, कोविला है, विजेउ है, या इसके अलावा स्पेन के बॉर्डर के आसपास की जो सिटीज़ हैं, जो छोटे मोटे टाउन है, वहाँ पे मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप लोग जो है कैश ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करो, क्योंकि कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते। और हाँ, एक चीज़ और, अगर इंडिया से आ रहे हो तो SBI के कार्ड के भरोसे मत आना, वो कार्ड यहाँ पे काम नहीं करता है। SBI का इंटरनेशनल कार्ड मेरे पास है, लेकिन वो यूज़लेस कार्ड है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है यहाँ पे। तो ऐसे में अगर आप आते हो तो इंडिया में अगर मैं कोई बैंक आपको प्रेफर करूँ तो एक्सिस बैंक हो सकती है, कोटक हो सकती है, HDFC हो सकती है। तीनों बैंक अच्छी है, लेकिन SBI कचरा है, ठीक है। तो SBI का कार्ड यहाँ पे यूज़लेस है, वो होना नहीं होना एक बराबर है। और यहाँ पे इंडिया के कार्ड से जब आप कैश विड्रॉ करते हो तो उसमें चार्ज जो है लगता है, लगभग 5 से 10 यूरो एक्स्ट्रा लग जाता है। मुझे इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप जब कार्ड से पेमेंट करते हो यानी कि टैप करके, तो उसमें जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 4 से 5 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन आप कोशिश करो कि कैश को कैरी करो। अब बात करते हैं कास्टेला ब्रांको की और कोविलिया की। ये दोनों सस्ती सिटी है, आपको कमरा मिल जाएगा यहाँ पे रेंट पे। कोविलिया की बात करूँ तो मैं 120 से लेके 160-170 यूरो में अच्छा रूम मिल जाएगा। लेकिन आने से पहले आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पे, OLX पे, या आपका कोई यहाँ पे नॉन बंदा है उसको बोल करके अकोमोडेशन की तैयारी करवा लेना, वरना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और जो दूसरी सिटी है, ये जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, कास्टेला ब्रांको, यहाँ पे 200 से 250 में मिल जाएगा। ये थोड़ी बड़ी ये इसको आप मान सकते हो ये सिटी है और वो टाउन है। लेकिन वहाँ पे कोविलिया में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ माउंटेन है जो पुर्तगाल के सबसे बड़े माउंटेन माने जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमेशा स्नो गिरती रहती है सर्दियों के मौसम में, तो एक तरह से आप उसको हिल स्टेशन मान सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी महंगा भी है वो अगर आप पहाड़ों पे जाते हो। कोविलिया टाउन जो है वो इतना महंगा नहीं है, तो वहाँ पे आप जो है 200-250 यूरो में मंथली सब कुछ कर सकते हो। लेकिन बात आती है जॉब की। वहाँ पे जॉब अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है, अगर आप प्रोग्रामर हो या कोई प्रोफेशनल काम करते हो, तब तो आपको दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप फ्रीलांसर हो, ऑनलाइन काम करते हो, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई अगर आप पुर्तगाल में सेटल होने आ रहे हो और आप सोचोगे कि मैं कुछ भी ऑड जॉब कर लूँगा, तो वो मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आप लोगों से सच्चाई बता रहा हूँ, किसी तरह का मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूँ कि आप पुर्तगाल आ जाओ और आने के बाद जो है आपको जो प्रॉब्लम फेस कर, और मैं किसी को मना भी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं किसी को रोक भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला। मना करूँगा तो आप बोलोगे कि यार तू बुलाना नहीं चाहता है, तू वहाँ पे क्या कर रहा है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ ये मेरी लाइफ है, मेरा स्ट्रगल है।
मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो के माध्यम से दिखाता रहता हूँ। अगर आपको भी आना है, एडवेंचर पसंद है और इस तरह का अगर स्ट्रगल करना है तो आप भी पोर्चुगल आ जाओ। लाइफ बड़ी यहाँ पे अच्छी है। अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो और अगर छोटी सिटी में रहते हो तो ये आई थिंक कि पोर्चुगल आप लोगों के लिए जन्नत है। और 2 साल में आपको यहाँ का कार्ड मिल जाएगा, 1.5 से 2 साल में। 5 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, रेसिज्म यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा इंग्लिश यहाँ पे बहुत कम चलती है। कुछ लोग हैं जो बड़ी सिटीज़ में पढ़ते हैं, अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो 10 में 3 लोग जो है इंग्लिश टूटी फूटी बोल लेते हैं और कुछ लोग काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। लिस्बन पोर्तो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं छोटे टाउन की बात कर रहा हूँ। तो गाइज़ बस ये थी आज की वीडियो। मेरी भी बस आने वाली है, बस मेरी जो है 7 मिनट डिले है। मेरे पास मेल आया है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है यूरोप में, चाहे फ़्लाइट हो, चाहे बस हो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, एवन कुछ भी हो, अगर डिले होता है तो ये यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भेज करके नोटिफाई ज़रूर कर देते हैं। तो गाइज़ ये चीज़ है यहाँ पे। तो बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। और जिसे भी अगर टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके फटाफट मुझे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन काम ढूंढने में और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। यहाँ तक आपको मैं बुला सकता हूँ, यहाँ तक आने के बाद आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, लेकिन आने के बाद आप मेरा सिर दर्द बनो, ये चीज़ मैं नहीं चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा बिना मतलब का हेडेक लेना। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ यहाँ तक आने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। इंस्टा पे फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।